Good morning, everyone. हेलो, वेलकम टू भुवनेश्वरी एड्यूवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट को। चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाइम वेस्ट करे बिना इसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो कंपेयर द रेशियोज and please state whether these pair of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, before starting the question, first we have to know what is the meaning of the ma'am consistent and inconsistent. तो बस थोड़ा सा आपको यही समझना है कि पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझ लेते हैं, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उसका आंसर आए। ओके, एटलीस्ट वन आंसर। तो मैम इसका मतलब ये है कि आंसर आना चाहिए, एक आए, दो आए, कितने भी आए, बट वी नीड आंसर। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है कि वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। तो इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन देता है, और सेकंड इज योर कोइंसिडेंट लाइन क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, दैट मींस सॉल्यूशन आते हैं। ओके, एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? आपकी पैरेलल लाइंस, बिकॉज मैम दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं लाते, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या होगा, ये जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं ये आपको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं। ओके, डन। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने थर्ड पार्ट यहाँ पर लिया है, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं लिया? देखो भाई, जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या पूछते हैं, जब टीचर पूछता है अच्छा बताओ कौन सा क्वेश्चन समझाऊं, तो हमेशा क्या बताते हैं, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज हमें मिलती है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी उसके अंदर होती है। तो इसीलिए मैंने ये खुद ही ऑप्ट कर लिया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को भी यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? मैम देखो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, है ना। बाकी सारी क्वेश्चंस जो अभी तक हम करके आए हैं मैम, डिनोमिनेटर्स वर वन, क्या थे उसमें? सारे वन थे डिनोमिनेटर। बट मैम इन दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है आपके डिनोमिनेटर्स वन नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लेकर आएंगे, जो कि था आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप सबको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैम इट्स सो इजी। कैसे भाई? मैम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें फॉर्म लेकर आनी है। कैसे लेकर आएंगे? चलो मैम देखो, पहले इस इक्वेशन को लीजिए और इसका एलसीएम लो। क्या लेंगे हम? एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेना और इजी कैसे है? इफ द नंबर्स आर प्राइम नंबर, अगर आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, है ना, अदर देन वन और इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6 आया। अब वन बाय वन इसको इंडिविजुअली हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे? मैम जो आपका एलसीएम आता है उस एलसीएम को इस पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 3 3 जा 9, मैम 9x हो गया। ओके डन। अगेन 6 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 2 5 जा 10। ये दोनों आ चुके हैं, आ चुके हैं। अभी मैम देखो ना, इसका तो डिनोमिनेटर 6 हो गया। अभी 2 और 3 थे और अब 6 है, तो बेटा कुछ नहीं करना। क्या करना है? बस इस नंबर को इधर ले जाओ। किधर ले जाओ? दूसरी साइड ले जाओ। किधर ले जाओ? दूसरी साइड ले जाओ। और हमें पता है जब भी हम किसी दूसरी साइड जाते हैं तो जो हमारा जो ऑपरेशंस दिए होते हैं उनका अल्टरनेट ऑपरेशन हम उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ओके डन। तो इक्वेशन आई 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, इज इक्वल टू 42। और इस 42 को क्या करेंगे? इधर लेकर आएंगे माइनस का 42, तो इक्वेशन क्या बन गई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डन। चलो अभी हमें क्या करना है, जैसा अभी तक हम कर आए हैं, यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज विद a1 b1 एंड c1, और आपको ये 3 वैल्यू मिल गई। मिल गई? आगे देखो, अभी मैम जो सेकंड इक्वेशन थी उसको एक नॉर्मल फॉर्म थी, उसको स्टैंडर्ड में डाल दिया जाए,
तो जो 14 है दूसरी साइड उसे उठा के इधर ले आओ, ले आए ना। और इसे उठाने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू कंपेयर करेंगे, देन रेशियो फाइंड आउट करो। मैम आपने कहा है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो हमें आगे c1 अपॉन c2 नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है मैम। तो देखो a1 अपॉन a2 इज 1 एंड b1 अपॉन b2 इज -1। दोनों क्या है? अनइक्वल है। दोनों क्या है? नॉट इक्वल है। तो क्या कर देंगे मैम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैम वन सॉल्यूशन एंड मैम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। अच्छा अब इसमें आपको बाकी जो पार्ट्स दिए हैं उनको सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट द प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। ओके।